हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 12वीं की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, उसका एक टॉपिक है जिसमें हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में या तो लेके जाएं या लेके आएं, उस पर वर्क डन निकालना है और एक पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी है। तो थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एराइज होगा उसके लिए, यानी यहाँ एक पॉइंट है, ओ पॉइंट है और इस पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, प्लस क्यू चार्ज रख दिया। इससे कुछ दूरी पर, क्योंकि इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा, इससे कुछ ही दूरी पर एक पॉइंट ए है। एक चार्ज को हम इस जगह पे से बी से इस पर लेके आएंगे, तो मान लो बी से न लाके इसको यहां पर डायरेक्ट बी ए पर न लाकर हम पहले एक छोटा वर्क डन करेंगे। पहले छोटा वर्क डन मान लो सी तक लेके आएंगे, इसको बी से सी तक। आपको पता ही है कि प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इधर साइड में होगी। तो देखो इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको ई वेक्टर कह रहे हैं। ई वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। इस पर एक क्यू चार्ज रखा है और क्यू चार्ज जो रखा है इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, आपको पता ही है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज पर ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, इस पर रिपल्सन फोर्स लगेगा और रिपल्सन लगेगा तो वो इस साइड में लगेगा। अब ये इस बाहर की ओर जाने का प्रयास करता है, किससे? इलेक्ट्रिक फोर्स से, एफ ई से। कौन जाने का प्रयास करता है? ये क्यू जीरो। लेकिन इसको रोकना है हमें, और इसे रोकने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एफ ई एक्स टी। ये एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया मैंने इस पर, और वो किधर साइड में? इधर साइड में। यार इसका मतलब है हमें इसको रिपल्सन फोर्स के विपरीत लाने के लिए हमें बाहरी बल लगाना पड़ेगा। और बाहरी बल लगाने के लिए तो फिर इसको यहां से यहां तक लेके आ रहे हैं। एक तो रोकना भी है और प्लस इसको बिना त्वरण के, बिना एक्सीलरेशन के इसको यहां तक लाना भी है। तो इसका मतलब बिना एक्सीलरेशन के लाना है, तो ये यहां से यहां तक डी आर डिस्टेंस है, यानी वेरी शॉर्ट डिस्टेंस डी आर। तो इसकी जो थ्योरी बनेगी वो ये है कि ओ पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, रखा है, ऐसे कह दिया। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। मतलब ई उत्पन्न हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। हो जाएगा। अब देखो ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने से, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने से अब देखो, अब इस पर विद्युत बल लगेगा। एक देखना, ये तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्यू जीरो चार्ज को कहां से? बी से सी तक अल्प दूरी लाते हैं, बी से सी तक वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस बाहरी बल कार्य, बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य। देखो ये होता है एफ, यानी बाहरी बल, ये एफ एक्सटर्नल है। तो मैं कार्य की निकाल रहा हूं, तो देखो स्मॉल डिस्टेंस है ये, यहां से यहां तक स्मॉल डिस्टेंस है, स्मॉल ही कार्य करना पड़ेगा। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू
एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर वेक्टर। अब देखो मैंने इतना फोर्स लगा दिया इस पे, और इस फोर्स की वजह से क्यू चार्ज को बी से ए तक लेके आ रहे हैं। अब देखना क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो अब मुझे कहां से कहां तक, बी से ए तक लाने में किया गया कुल कार्य, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज, इन ब्रिंगिंग क्यू जीरो चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, ए से बी तक लाने में। अब देखो इस चार्ज को ए से बी तक लाने में किया गया कुल कार्य, तो इसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रल डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर वेक्टर। अब देखिएगा ये कहां से कहां तक ला रहे हैं, ए से बी तक, ए से बी तक, ये डब्ल्यू हो जाएगा और ये हो गया ए से बी एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर वेक्टर। बट अब इसको ऐसे करते हैं हम, एफ एक्सटर्नल हमने किसके अपोजिट इसको लगाया था, इस वाले फोर्स को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगाया था, इस फोर्स के अपोजिट लगाया है। जब इस फोर्स के अपोजिट लगाया तो हमें नेगेटिव दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। देन इसको यहां पर रख सकते हैं, W इज इक्वल टू इंटीग्रल ए से बी माइनस एफ ई डॉट डी आर। W इज इक्वल टू जो हो जाएगा माइनस इंटीग्रल ए से बी और जो हो जाएगा एफ ई डॉट डी आर वेक्टर। अब आप यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि एफ इज इक्वल टू कितना होता है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स एफ ई वेक्टर इज इक्वल माइनस, देखो एफ ई इज इक्वल टू जो होता है वो क्यू जीरो ई होता है, क्यू जीरो ई वेक्टर। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो देखो W इज इक्वल टू, ये मैंने यहाँ पे लाइन कर रखी है जिससे आप जान पाएंगे इसको। अब देखो आगे क्या कर सकते हैं इसमें, एफ इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे और कर दे रहा हूँ लाइन, इसको देखिए इधर साइड में। अब ये W इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस इंटीग्रल ए से बी और क्यू जीरो ई डॉट डी आर वेक्टर। क्यू जीरो को वहां आउटसाइड कर सकते हैं तो ये हो गया माइनस क्यू जीरो इंटीग्रल ए से बी और जो हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इस तरह से ये वर्क डन निकल आया ए से बी तक लाने में। अब इसको देखो हम इस तरह से जो वर्क डन है, हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा हम लेके आते हैं, तो जो वर्क डन है वो एनर्जी के रूप में होता है। दिस वर्क डन इज फॉर्म ऑफ, दिस वर्क डन इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो ये एनर्जी के फॉर्म में होता है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड, दिस एनर्जी कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है ये वाली, नहीं इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हम कहां से कहां तक ला रहे हैं, तो W इज इक्वल टू, देखो A से B तक ला रहे हैं तो अंतिम
किन किन के बीच में ये पोटेंशियल एनर्जी, U माइनस यू ए, क्योंकि ए से बी तक ला रहे हैं तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी पहले ए तो प्रारंभिक पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, और बी फाइनल पॉइंट है, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, ऐसे कर सकते हैं। देन इसको कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, W इज इक्वल ये हो जाएगा देन यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटीग्रेशन ए से बी, और जो हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब मान लो कि इसको हम जो चार्ज है उसको इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं, जो चार्ज है उसको इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। देखो जो चार्ज था उसको उस जगह से न लाके कहां से ला रहे हैं, इनफाइनाइट से। इफ चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं इसको, और इनफाइनाइट से कहां पे ला रहे हैं, बी पॉइंट तक ला रहे हैं। इनफाइनाइट ब्रिंगिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू बी पॉइंट, बी पॉइंट तक ला रहे हैं। जब बी पॉइंट तक लाएंगे तो देखो ये इसका मतलब यू ए की वैल्यू तो अनंत हो गई, ए की वैल्यू जो थी वो इनफाइनाइट हो गई। देखो ऐसे कर सकते ब्रिंगिंग टू बी पॉइंट, यानी ए इज इक्वल टू जो हो जाएगा यहाँ पे ए इज इक्वल टू इनफाइनाइट और बी इज इक्वल टू, बी है ही है वो तो, उस पर तो कोई चेंज है ही नहीं है, इनफाइनाइट से ला रहे हैं इसको, तो इसको लिख सकते थे यू बी माइनस यू इनफाइनाइट इज इक्वल टू माइनस क्यू, और जो हो जाएगा ए से बी, और ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इनफाइनाइट पे जो एनर्जी होती है वो जीरो होती है, यू इनफाइनाइट इज इक्वल टू कितना होता है, जीरो जो होता है। जब ये होता है तो देखना यू बी इज इक्वल टू कितना हो गया, यू बी इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटीग्रेशन ए से बी, जो हो गया ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये पोटेंशियल एनर्जी के रूप में हो गए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। ये हमारे पास हमने चार्ज निकाल लिया, मतलब पहले वर्क डन निकाला फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल ली। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, टेक केयर। इसको ढंग से देखना चाहिए। वैसे देखो मैं इसको दिखाता हूँ एक बार और। ये इसमें क्या था कि ये है ना, यहाँ से स्टार्ट करा हमने, फिर इधर आए और देखो ये इस तरह से। अब ये वर्क डन हो गया, फिर इसको आगे और कर सकते हैं। मैंने करा था ये, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन आ गया, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, और पोटेंशियल एनर्जी निकालने के बाद ये इस तरह से कर लिया। अब ये पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक, इलेक्ट्रिक फील्ड में इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में स्थिति ऊर्जा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी है। इसको जूल से रिप्रेजेंट करते हैं, जूल। थैंक यू, टेक केयर।